शर्म आनी चाहिए। प्रशासन उनका साथ दे रहा है। मंत्री जी हमसे ये कह रहे हैं कि राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है, आप भरेंगे, उस नुकसान को कौन भरेगा? हम इसको बंद तो नहीं करेंगे, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। मुक्त मोहल्ला सुरक्षित भविष्य हमारा, इसी नारे के साथ आगरा में आलोक नगर की महिलाएं उग्र प्रदर्शन कर रही हैं और धरने पर बैठी हुई हैं। इन महिलाओं की मांग है कि क्षेत्र में खुला जो ठेका है, शराब का ठेका, शराब की जो दुकान है, उसे बंद कर दिया जाए। महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं, क्षेत्रीय पार्षद से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। जी मैम, सबसे पहले परिचय। मैं रेणु गुप्ता, पार्षद हूँ इसी वार्ड की। क्या मामला है? यहाँ पर यही है कि 15-20 दिन से ये शराब के ठेके का ही चल रहा है। अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने कहा कि शराब के ठेके को यहाँ से कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो यहाँ शिफ्ट तो किया नहीं गया, बल्कि अभी फिर खोल दिया है इसे। मंत्री जी भी आए थे, डीएम से बात हुई थी, सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि बंद रहेगा और दूसरी जगह शिफ्ट होगा। लेकिन कल आपका अधिकारी भी आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था अब ये नहीं खुलेगा जब तक। कारण क्या, आप क्यों बंद कराना? बंद इसलिए कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं निकलती हैं तो ये लोग अभद्र व्यवहार करते हैं उनके साथ, पीते हैं यहाँ पर, और बाथरूम टॉयलेट वगैरह यहाँ खुले में करते हैं। बच्चे निकलते हैं तो बच्चे नहीं निकल पाते हैं। महिलाएं मंदिर हैं, 5 मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रही हैं। महिलाएं बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही है, या ट्यूशन भी यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, वहाँ क्लासेस नहीं जा पा रही। तो पुराना है मैडम, कितना पुराना है? अभी अचानक कैसे हुई? पुराना तो नहीं है ज़्यादा पुराना, अब ये तो हम लोगों ने अभी कराई था। दुकान तो पुरानी थी, मैं नहीं मानती हूँ, पर उस समय बच्चे छोटे थे, बच्चे निकलते नहीं थे, महिलाओं को भी इतना टाइम नहीं रहा कि वो जाएँ बाहर। अब महिलाएं भी, बच्चे निकलने लगे तो महिलाओं को तो बच्चों की चिंता होगी, और हम लोग इसी वजह से ये ठेके को हम लोग बस कह रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। और हमें बस हमारी यही बस प्रार्थना है कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट। हमने जगह भी दिखाई है उन्हें कल, पर उन्होंने लिया भी, आश्वासन दिया कि अपने जगह दिखाई आप हैं। कल जो आपका अधिकारी आए थे उनको हमने जगह भी दिखाई थी, कृष्णपाल राव यादव जी थे, उनको हमने जगह दिखाई थी, 2 जगह दिखा के भी आए थे। उन्होंने कहा था अब नहीं खुलेगा, और आज फिर वही कर रहे हैं काम, ये लोग खोल रहे हैं। तो मामला समझने वाला है। क्षेत्रीय महिलाएं, क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि ये ठेका भले ही पुराना हो, लेकिन अब जब महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ जो शराब पीते हैं, जो लड़के, जो भी लोग यहाँ शराब पीते हैं, शराबी, वो उन पर फप्तियाँ कसते हैं। साथ ही यहाँ पर धार्मिक स्थल भी करीब में मौजूद हैं। यही कारण है कि अब महिलाएं इस ठेके का विरोध कर रही हैं। और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहती जी। मैम बताइए। मेरा नाम सुरभि मित्तल है, मैं आलोक नगर क्षेत्र की वासी हूँ। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो जाए, कहीं और चला जाए ये ठेका। आबकारी मंत्री जी हमसे ये कह रहे हैं कि राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है, आप भरेंगे, उस नुकसान को कौन भरेगा? हम इसको बंद तो नहीं करेंगे, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। एक बात बताइए, हम लोग यहाँ अपने घरों से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। आप और भी महिलाओं से पूछें कि उनको कितनी आपत्ति हो रही है। भाभी का घर जस्ट सामने है, उनके यहाँ तक तो गाली गलौज की आवाज़ तक जाती है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, प्लीज़ यहाँ से उसको शिफ्ट करते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, मेरा घर बिल्कुल सामने है, और घर सामने हो या कॉलोनी भी कहीं हो, हम जिम्मेदार नागरिक हैं। अपने एरिया को सुरक्षित करना हमारा कार्य है। अपने बच्चों को हम क्या मैसेज देंगे? छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बस यहीं आके बच्चों को उतारती है। बच्चों को जब भीड़ जहाँ दिखेगी वहीं पे वो आकर्षित होंगे और देखते हैं। उसके अलावा आसपास इतने मंदिर हैं, वहाँ पे महिला इसी रास्ते से जाती हैं। हम सब कुछ सहन करें, बहुत सहन कर लिया भैया। और आप समझिए 15 दिन पहले हमने जब धरना दिया था, तीनों टाइम भोजन त्याग के, बच्चों को सब कुछ छोड़ के यहाँ धरना दिया। शर्म आनी चाहिए। प्रशासन उनका साथ दे रहा है। आबकारी अधिकारी क्या, कितना बढ़िया उनके पास तर्क है कि टैक्स, हमारे टैक्स का कौन भरेगा, राजस्व का नुकसान कौन भरेगा? आपसे भराया जाएगा। हमसे एक एक पर्सन का नाम पूछ रहे हैं, हम कॉलोनी वासी हैं, पर्सन के नाम से क्या करेंगे आप? हमें सर्वदा विरोध है। दुकानदार ने कहा है कि यहाँ के लोगों को आपत्ति नहीं है, हमको सर्वदा आपत्ति है, आपत्ति है और आपत्ति है। हम यहाँ किसी कीमत पे नहीं खुलने देंगे। अब तो हम इस पे अड़े हैं, कोई सा भी आदेश आ जाए, यहाँ ठेका खुलने नहीं देंगे। हम महिलाएं शिफ्ट बाई शिफ्ट दुकान के आके कुर्सी लगा के हमने प्रतिज्ञाबद्ध है। जब 15 दिन बंद रहा, फिर कैसे खुला? तो इसलिए हमें बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष अपील करती हूँ, सभी महिलाओं की तरफ से, क्षेत्रीय वासियों की तरफ से, कृपया हमारी सहायता करें। मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें और शीघ्रातिशीघ्र इस ठेके को यहाँ से ट्रांसफ़र कराने का आदेश दें।
अब देख सकते हैं तमाम महिलाएं, ये महिलाएं हैं और साथ ही पुरुष भी हैं जो मोहल्ले में जो बैठे हुए हैं इसके धरने के सामने। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस दुकान को दिखाने का प्रयास करें, अपने साथी से कहना चाहूंगा इस दुकान को दिखाने का प्रयास करें। यही वो शराब की दुकान है जो इस विवाद की जड़ बनी हुई है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी भी यहाँ दिखाना शुरू कर दी है। पुलिस के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है जिससे किसी भी तरह की किसी भी घटना से यहाँ निपटा जा सके, इसीलिए यहाँ पुलिस भी तैनात है। लेकिन साफ तौर पर क्षेत्रीय महिलाओं का, क्षेत्रीय पुरुषों का, क्षेत्रीय लोगों का यही कहना है कि इस ठेके को अगर यहाँ से नहीं हटाया गया, इस शराब की दुकान को यहाँ से नहीं हटाया गया तो ये लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ बैठे रहने के लिए। और ये ठेका जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा ये लोग यहीं बैठकर धरना देते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री तक इनको अपनी बात पहुँचानी पड़े तो ये वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आगरा से अपनी साथी सादिया के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।